एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हमने क्लास 12 के 1 मार्कर सीरीज जिसमें हम एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स ये सब चीज़ें कवर कर रहे हैं। इसके थ्रू हम आपके पूरे चैप्टर के कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग आज जो चैप्टर कवर करेंगे वो है हमारा कल्चरल चेंज। तो क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या क्या है इस चैप्टर में हमारे पास। फर्स्ट यहाँ पे है द चेंजेस इन कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव्स, लाइफस्टाइल, बिहेवियर इज नोन एज। आपके कस्टम में, ट्रेडिशन में, बिलीफ, लाइफस्टाइल में जो चेंज आता है, जो बदलाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, कल्चरल चेंज एंड स्ट्रक्चरल चेंज। तो इसका ब्रॉडन अप टर्म है कल्चरल चेंज। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि ये चीज मॉडर्नाइजेशन भी तो हो सकती है। यस, बिल्कुल हो सकती है, बट मॉडर्नाइजेशन अपने आप में एक कल्चरल चेंज का पार्ट है। तो हम यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करते हैं एंड हियर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज योर कल्चरल चेंज। इज दैट क्लियर? आई होप अच्छे समझ में आई होगी ये बात आपको कि आपको हो सकता है ऑप्शंस में से और भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है जो हमारा है कल्चरल चेंज। एंड गाइज, एज यू ऑल नो कि हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने आज फर्स्ट लाइव किया था और उसमें हम लोग अपना इंडियन सोसाइटी का चैप्टर द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी कवर कर चुके हैं। वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम, एनसीईआरटी फॉर्मेट में रिवीजन, वो सब हम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी क्लास अटेंड नहीं की थी वो देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट लाइव से आप लोग बाकी आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लो कास्ट हिंदूज टू द अपर कास्ट हिरार्की। लो कास्ट के जो हिंदू होते हैं जब वो अपर कास्ट हिरार्की में मूव करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज ब्राह्मणाइजेशन। आई एम स्ट्रेट अवे टेलिंग द आंसर बिकॉज वीडियो बहुत लंबी करने का फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। इफ यू नो द आंसर, मतलब पहले से आपको चीजें पता है, देन इट इज वेरी गुड। क्लियर? तो ये आंसर क्या हो जाता है हमारा? ब्राह्मणाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज वाज स्टार्टेड बाय डैश एंड आर्य समाज वाज स्टार्टेड बाय डैश। अब यही सेम क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट आंसर पता होना जरूरी है, याद करना ही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन नहीं है। ब्रह्म समाज वाज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। इट इज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय एंड आर्य समाज वाज स्टार्टेड बाय दयानंद सरस्वती। क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे? दयानंद सरस्वती। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है व्हाट वाज तहसीब ए निस्वान। तहसीब ए निस्वान क्या था? तो सीधा आपको ऑप्शन दिया, एक जर्नल था, वुमेन के लिए कास्ट के बारे में बात करती थी। कास्ट थी ये सोशल रिफॉर्म का कोई एक ग्रुप था या फिर ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी? तो तहसीब ए निस्वान जो था एक जनरल था वुमेन के लिए। जनरल मतलब काइंड ऑफ मैगजीन और रिटन वर्क। तो ये क्या था? ये वुमेन के लिए एक जर्नल था। नाउ वील डिस्कस द फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें हमारे पास लिखा है कि व्हाट कम्स बाय बर्थ बट कैन नॉट बी कास्ट ऑफ बाय डाइंग। जो आपके बर्थ से आपको मिल जाता है लेकिन मरने के बाद भी आपसे अलग नहीं होती, वो चीज क्या होती है? वो चीज होती है कास्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है और मैंने अपने नोट्स में भी आपके साथ मेंशन की है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय कुमुद पावड़े। देखो, क्वेश्चन दे सकता है, दे रहे हैं एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसी चीजें इग्नोर नहीं करनी है हमें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्टेटमेंट फॉर्म में करेक्ट करनी है आपको स्टेटमेंट। मतलब ये तो पक्का है कि गलत है, हो सकता है नाम गलत हो सकता है कंसेप्ट गलत हो, ईयर गलत हो, कुछ तो गलत होगा। क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं हम। एम.एन. श्रीनिवास पब्लिश अ मराठी ट्रांसलेशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर बुक इन इंदू प्रकाश इन 1868। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक बुक थी, उसको मराठी में ट्रांसलेट किया, ये कह रहा है एम.एन. श्रीनिवास ने, इंदु प्रकाश नाम की एक वर्क में 1868 में। आपको स्टेटमेंट करेक्ट करनी है। तो यहाँ पे क्लियर कट जो गलती है वो गलती है एम.एन. श्रीनिवास की। इट वाज नॉट एम.एन. श्रीनिवास। आपको तो पता है डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, ये सब बात कर रहे थे। तो ये कहाँ से ये मराठी ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे? तो इनका नाम यहाँ पे गलत मेंशन है। यहाँ पे जो नाम मेंशन होगा वो नाम है विष्णु शास्त्री। कौन पर्सन थे जिन्होंने ये काम किया था? तो विष्णु शास्त्री वॉज द पर्सन। हो गई करेक्ट स्टेटमेंट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1990। 1919 में ये कांग्रेस फाउंड की गई थी। ट्रू या फॉल्स आपको बताना है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1919 में ये फॉर्म नहीं की गई थी, ये 1940। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, याद करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा समझने जैसा अभी यहाँ नहीं है। कब फॉर्म की गई थी? ये 1914 में। नेक्स्ट पूछा गया, डैश वाज द फर्स्ट टू पेंट अ न्यूक्लियर फैमिली। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, समाज में जॉइंट फैमिली का ही कंसेप्ट चलता था, बट ये वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार जॉइंट एक न्यूक्लियर फैमिली की एक पिक्चर ड्रॉ करी। तो कौन पर्सन थे? ये क्वेश्चन आना बहुत मतलब चांसेस हैं इनके बारे में पूछ सकता है। तो इनका नाम है राजा रवि वर्मा। क्या नेम है? राजा रवि वर्मा। क्लियर? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, फादर ऑफ बंगाली प्रोज। कौन थे बंगाली प्रोज के फादर? डायरेक्ट आंसर आएगा
ईश्वर, क्या आंसर है इसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु गेव द टाइटल राजा टू द राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय को राजा टाइटल किसने दिया? इनका नाम राजा तो नहीं हो सकता था ना, यहाँ पे राजा नाम में बाद में ऐड किया, एज अ टाइटल ऐड किया। किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नर विलियम बेंटिक ने दिया था, क्योंकि इनके साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा खत्म करी थी। ठीक है, अब आ सकता है कि कौन गवर्नर जनरल थे सती प्रथा के टाइम पे? राजा राम मोहन रॉय ने तो काम किया ही था, प्लस उस टाइम पे कौन थे इनके साथ गवर्नर जनरल जो रोल प्ले कर रहे थे? विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा और कवर हुआ। उसके बाद अकबर सेकंड, देन पीपल ऑफ बंगाल, क्योंकि उनके लिए बहुत काम किया है इन्होंने, या फिर बहादुर शाह जफर। तो अकबर सेकंड वाज द पर्सन जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय के नाम के आगे उन्हें राजा टाइटल दिया था। क्लियर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, डैश ट्रांसलेटेड जूलियस हक्सली? जूलियस हक्सली को ट्रांसलेट किसने किया? सीधा सा नाम देखना है। अब हम देख रहे हैं जूलियस हक्सली का ही नाम थोड़ा सा इतना वियर्ड है, तो ट्रांसलेट करने का नाम भी थोड़ा सा, ट्रांसलेट करने वाले का नाम भी थोड़ा सा वियर्ड है। यहाँ पे नाम हम लोग देखेंगे कांदू, वियर्ड मतलब नाम इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग नाम बैड है, बट थोड़ा सा टिपिकल प्रोनाउंस करने में कांदुकिरी। ठीक है, कांदुकिरी वीरेसलिंगम, कांदुकिरी वीरेसलिंगम, ही इज द पर्सन जिन्होंने जूलियस हक्सली को ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट एविल्स ऑफ पॉलीगैमी वाज प्रपोज्ड बाय डैश एट डैश? अब एविल्स, पॉलीगैमी से होने वाले जो प्रॉब्लम्स थी उसको किसने एड्रेस किया और कहाँ पे किया? तो पहली बात, पॉलीगैमी क्या होता है? जब एक से ज़्यादा मैन जो होता है उसकी एक से ज़्यादा वाइफ्स होती हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैन हैविंग मैनी वाइफ्स इज नोन एज पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, इस तरीके से करके ऑप्शन दे सकता है, विच मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, बट मैंने बोल के बता दिया है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ये पर्सन जिन्होंने यहाँ पे इसको पॉलीगैमी के अगेंस्ट दिक्कतें बताई हैं वो है जहानारा शाह नवाज। क्या नाम है? जहानारा शाह नवाज। कहाँ पे इन्होंने इस बारे में बात की थी? इन्होंने बात की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस में। इज दैट क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में या फिर एमसीक्यू फॉर्म में, किसी भी तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में इनका नाम भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एज द चेंजेस बॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, चेंजेस ऑकरिंग इन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यू। एम.एच. श्रीनिवास ने ये डेफिनेशन दी है, तो ये डेफिनेशन उन्होंने किसके लिए दी है? कि आपका ब्रिटिश रूल की वजह से टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, इंस्टीट्यूशन में चेंज आ रहा है, आइडियोलॉजीज, वैल्यूज में चेंज आ रहा है। तो दिस डेफिनेशन क्लियर कट पूछ सकते हैं किसने दी है? एम.एच. श्रीनिवास ने। किस चीज के लिए दी है? मॉडर्नाइजेशन के लिए दी है। इज दैट क्लियर? मॉडर्नाइजेशन के लिए दी है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नाउ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है चीजों में, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय डैश इन डैश? रामकृष्ण मिशन को किसने फाउंड किया था और कब किया था? तो दिस वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। एंड कब किया था? 1897 में किया था। रामकृष्ण परमहंस वाज द पर्सन, स्वामी विवेकानंद इनको काफी फॉलो करते थे, तो इनके आइडियोलॉजी को आगे स्प्रेड करने की बात और जिम्मेदारी भी किसने? स्वामी विवेकानंद ने उठाई, और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो था वो स्टार्ट करा। नेक्स्ट है, गुलामगिरी वॉज रिटन बाय? गुलामगिरी बुक किसने लिखी थी? यहाँ पे राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड बी आर अम्बेडकर। सो दिस बुक गुलामगिरी इज रिटन बाय ज्योतिबा फूले। ही इज द हस्बैंड ऑफ सावित्री बाई फूले, जिन्होंने दलित्स और वुमेन्स को लेके बहुत काम किया, और इन्हीं लोगों ने पुणे में क्या किया था? वुमेन्स के लिए एजुकेशन और जो स्कूल था, फर्स्ट वुमेन्स स्कूल की हम बात कर सकते हैं, वो स्टार्ट किया था। लिंक करके पढ़ो, कनेक्शन बिठाओ, तो क्वेश्चन होंगे आप लोगों से। अगर कुछ अलग ट्रैक से हटके भी आ गया जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं करा, बट मैं इतनी बातें बोल रही हूँ साथ साथ में, तो यू कैन नॉट से कि हमने करी ही नहीं है चीजें। बोला हुआ भी सुनना है और याद रखना है। चाहो तो कैसे याद रहेगा? याद नहीं हो रहे, 2 बार वीडियो सुनो, चलते फिरते जब फ्री टाइम है थोड़ा सा वीडियो को 2-2 बार सुन लो आप। एक बार अभी सुन ली, एक बार सुन के तो देखो सारे क्वेश्चन वैसे भी नहीं याद हो रहे हैं नाम, या तो एक जगह लिख लो और फिर उसे बोल बोल के खुद से याद करने की कोशिश करो, वरना 2-3-4 बार वीडियो प्ले करो। कोई और ऑप्शन नहीं है करने का हमारे पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया स्टार्ट इन इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन जो थी वो स्टार्ट हुई कब? 1853। इससे पहले मालगाड़ी चल रही थी जो सामान लाना ले जाना कर रही थी, बट पैसेंजर को बिठा के चली 1853 में। कहाँ से चली थी? बॉम्बे में एक प्लेस से लेके थाने तक।
ठीक है, पुणे में थाने हैं, यहाँ तक चली थी। तो बॉम्बे टू थाने ये 1853 में रेलवे लाइन चली थी। नेक्स्ट, हु वॉज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रिनाइंसेंस, या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ही पूछे, रिनाइंसेंस ना भी लिखे। तो मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, हम कुछ पुराने रीति रिवाज रूढ़िवादी चीज़ों को बदल रहे थे। तो ये कौन पर्सन थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा और इनको मॉडर्न, मतलब यहाँ से एक सोशल रिफॉर्म की स्टार्ट हमें मेजर वाली सोसाइटी में आने वाले चेंजेस जैसे सती प्रथा वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो सती प्रथा का अबॉलिशन, खत्म होना, तो ये पर्सन थे राजा राम मोहन रॉय। इनको हम बोलते हैं कि ये फादर थे मॉडर्न इंडिया के रिनाइंसेंस के। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डीएवी। डीएवी की फुल फॉर्म पूछी है, तो यहाँ पे डीएवी, आज देखो आप स्कूल भी देखते हो ना डीएवी, तो दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक, जो एंग्लो वैदिक मिक्स करके कंबाइंड एजुकेशन देने की बात कर रहे थे, उस टाइम पे ऐसे डीएवी स्कूल्स वगैरह स्टैब्लिश भी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हु गेव द वर्ड सर्वोदय। सर्वोदय वर्ड का कॉन्सेप्ट, सर्वोदय, सर्व और इसको ब्रेक करो तो यहाँ वर्ड बनता है एक सर्व और एक वर्ड बनता है उदय, तो सबका विकास, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई यहाँ पे, समझ लो ध्यान से। सर्वोदय में किसको फोकस किया जा रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ को, सबका विकास सबका उदय होना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था, दिस वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। अब थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके भी क्वेश्चन दे दे तो डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन डैश आफ्टर डैश। स्वदेशी मूवमेंट, विदेशी को हटाओ, अपना पर्टिकुलर चीजें जो है वो अपनाओ, 1906 के आसपास स्टार्ट हो गया था। आफ्टर व्हेन, आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, उसके बाद पीपल वर डिससेटिस्फाई एंड उसके बाद ब्रिटिशर के प्रोटेस्ट में लोगों ने क्या करा था, दिस स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, कोई डाउट नहीं है। स्टिल कोई डाउट है, यू गाइस कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। पूरे चैप्टर रिवीजन फॉर्म में नोट्स हैं आपके पास, सेकंड लाइव वीडियो फॉर्मेट में रिवीजन है। नाउ लाइव में हम लोग एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर चुके हैं फ्रॉम टुडे। तो सोशियोलॉजी फ्रॉम मतलब लाइक एक छोटे से वर्ड से लेके एक पूरा डिटेल आंसर तक हम लोग कोशिश करें कि हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करें, एंड आई होप दिस वीडियोज विल हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर कवर करेंगे।